अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्नना फ़ी बहर गम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ बिअयदीना सहिल लना अशकालना रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। झूम झूम के दुरूद व सलाम अस्सलातो सय्यदी या रसूल अल्लाह। बावाज़े बुलंद पढ़िए, बावाज़े बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई इज़्ज़त तकरीम और वक़ार दे लायक उलमाए किराम, सनाख़ान हज़रात और कुरान व हदीस की रोशनी विच खिताबात व बयानात सुनने वास्ते दूरों नज़दीक तो मरकज़ी जामिया मस्जिद बगदादी ज्वाला नगर समनाबाद फैसलाबाद के अंदर तशरीफ़ लियाउण वाले गयूर मुसलमान भाइयों, बुज़ुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों और नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। माह रमदानुल मुबारक दियाँ पुरनूर घड़ियाँ, पुरकैफ बहारां साढ़े ते साया फिगन हो के जा चुकियां ने। ईद उल फितर की नेमत भी अल्लाह ताला ने मैनू तुहानू अता फरमाई और खुशियां नसीब फरमाइयां। ईद उल फितर तो बाद अज पहला जुमातुल मुबारक है। अज एक अनमोल मोती थोड़े गोश गुजार करन लगा। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, मुत्तफक अलैह हदीस, निसाई शरीफ सहाय सित्ता दियां किताबां ने, तिरमजी शरीफ, किताबु ज़ुहद इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक, शरो सुन्ना इमाम बगवी, मुस्नदो अबी दाऊद त्यालसी और मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल और तारीख़ बगदाद इमाम खतीब बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये इन्नियां किताबां दे हवाले नाल इस हदीस नूं मैं तुहाडे सामने कोड करन लगा और कोशिश करनी है कि अपने वक्त के अंदर इसनूं मैं कुछ ना कुछ समेटा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमांदे ने, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबअतुन, इसका मतलब है 7 7।
युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहू, कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन 7 खुश नसीब लोगां नूं अपने अरश दा साया नसीब फरमाएगा जदों कोई साया नहीं होएगा। किन्निया लोगां नूं? अल्लाह करे असी उन्हां 7 विच किसे कैटेगरी विच आ जाइए। अल्लाह करे असी आ जाइए। हदीस शरीफ बड़े गौर ना सुननी। पहला नंबर फरमाया इमामुन आदिलुन, अदलो इंसाफ करने वाला हुक्मरान। और ये अदलो इंसाफ वेखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़ाहरी दौरे मुबारक दा वेखो। गरीब आवे तां भी वो इंसाफ है, अमीर आवे तां भी वो इंसाफ है। फैसला ओ होई भावें कोई अपने भावें बेगाना है, भावें काला है भावें गोरा है, भावें किसे मनिया भावें नहीं मनिया, फैसला ओ ही जेड़ा जुबाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विचों सादर हो गया। और अगर यही चीज वेखनी है तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दा 2.5 साला दौरे मुबारक वेखो और फैसले देखो। ये है इमामुन आदिलुन, अदलो इंसाफ करने वाला हुक्मरान। और फिर वेखना होवे तो सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला दा दौरे मुबारक वेखो कि अगर जमीने मदीना मुनव्वरा ते भी जलजला तारी होवे ते हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना कोड़ा ते दुर्रा जमीन ते मार के फरमांदे ने जमीन ने ठहर, हिलनी क्यों है, रुक। क्या उमर तेरे ते इंसाफ नहीं करता पिया? बाबा से बुलंद बोलो, बाबा से बुलंद। क्या उमर तेरे उत्ते अदलो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता पिया? रुक जा, ठहर जा। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह से रवायत नो तफसीर कबीर शिफा के अंदर तारीर करके अगे फरमाते ने कि वो वक़्त जो उम्र फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत का वो वक़्त लाजवाल बेमिसाल बेमिसल था, उस दौर से लेकर हमारे दौर तक आज तक मदीना मुनव्वरा की जमीन पे कभी जलजला नहीं आया, सिर्फ एक दुर्रा वजह से। और अगर इमामुन आदिलुन वेखना होवे तो फिर सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वेख। अगर इमामुन आदिलुन वेखना होवे फिर सैयदना अली और मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वेखो कि जिन्हां दी बारगाह विच फैसले हुंदे आए, लेकिन कमाल दे फैसले, बेमिसल ते बेमिसाल फैसले, जिसके उत्ते कोई काफिर भी उंगली ना उठा सकिया, कोई बेगाना भी उंगली ना उठा सकिया। कि अबू बकर सिद्दीक ने, उमर फारूक ने, उस्मान गनी ने या अली और मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने कहीं डंडी मारी हो, कोई सोच नहीं सकता, कोई बयान नहीं कर सकता। जहां भी नजर आएगा हक व बातिल के फैसले सामने रोजे रोशन की तरह वाजे होते नजर आएंगे। यह है इमामुन आदिलुन। फिर सुल्तान महमूद गजनवी ओदा फैसला अपने भांजे नूं कतल करन दा, जेड़ा उसते वजीर दी बीवी या उसकी राया विच किसी गरीब दी बीवी नाल जुल्म सितम करदा और बुराई करदा, उसने कतल किया उसनूं और दसिया कि लोगों शरीयत वही, निजाम वही, तरीका वही, ला वही, कानून वही, दस्तूर वही जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान की सूरत में अता किया है। बस
जिसके अलावा कुछ नहीं है। यह है इमामुन आदिलुन, अदल करने वाला हुक्मरान। आज भी हुक्मरान अदल इंसाफ करने वाला हो, क़यामत के दिन उसको अल्लाह के अर्श के साए में जगह मिलेगी। नंबर 2 फरमाया, नौजवानों है, तुहाडे मेरे वास्ते गल आ गई। फरमाया वशाबुन, शाबुन आंदे ने जवान, गबरू, नौजवान, नशा फी इबादतिल्लाह, जिदी नशो नमा हुई अल्लाह दी इबादत उत्ते होवे, जिउंदा बालिग होया, जदों दी नमाज फर्ज होई है, रोजा फर्ज होया, हज फर्ज होया, ज़कात फर्ज होई, इबादत फर्ज होई, उसकी नशो नमा ही हालत इबादत में होवे। वो नौजवान जो बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी तो लेकर बुढ़ापे तक या अपनी जिंदगी के आखिरी साह तक अल्लाह की इबादत में अपने वक्त को गुजार गया, उस नौजवान नू क़यामत वाले दिन अल्लाह दे अर्श दे साए विच साया नसीब होएगा। बताओ फायदा है या नुकसान है? बोलो। औलिया किराम की करते सन? अच्छियां दे घर पैदा होना और फिर अच्छे बन के वक्त गुजारना, दिने भी अल्लाह अल्लाह, रात भी अल्लाह अल्लाह, हर वेरे अल्लाह अल्लाह करके गुजारना। तलवारां दे नाल फिर उन्हें इस्लाम नहीं फैलाया, बल्कि अपनी निगाहे करम दे नाल फैलाया है। दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह निगाह की थी, कई हजारां कलमा पढ़ाया। हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह निगाह फरमाई, 90 लाख ते जंजू तुड़ा के इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम बनाया। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह किन्नियां नू कलमा पढ़ाया। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह किन्नियां नू कलमा पढ़ाया। हत्ता के इथों तक अगर कोई बरात हिंदुआं दी जांदी होवे या हिंदू रस्ता भुल गए होण, वो भी पुछण बाबा सानू दस सीधा राह केड़ा है? वो ये नहीं आंदे सजे जा, वो ये नहीं आंदे खबे जा, वो ये नहीं आंदे दखण जा, या पहाड़ जा, या मशरक जा, मगरब जा, शुमाल जा, जनूब जा, या इस पासे जा। वो रस्ते का इस तरह तैयार नहीं करते। पुछण वाले पुछदे ने, ए बाबा सानू दस सीधा रस्ता केड़ा है? हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जवाब देंदियां फरमांदे ने, पुछण वाले हो सीधा रस्ता तुहानू दस देना वा। वो सीधा रस्ता है जे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए कलमा पढ़ लो, ये होई राह खुदा दी खुदाई विच सीधा राह है। जरा ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहें। सीधा राह केड़ा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सीधा रास्ता है, इसे रास्ते ते आ जाओ। फिर इन्नी गल जुबान विचों अदा करन दी देर उन्हां सारियां दी जुबान ते यक वक्त कलमा जारी हो सारी हो जांदा है। वो अल्लाह अल्लाह जुबान ते जारी हो जांदी है। ये अल्लाह दे प्यारे बंदे होने जिन्हां दा बचपना अल्लाह दी इबादत अंदर, जिन्हां दा लड़कपना अल्लाह दी इबादत अंदर, हत्ता के जदों निगाहे करम कर देण उन्हां छोटे बच्चियां दी जुबान ते भी अल्लाह अल्लाह जारी हो जाता है। जिवें मिसाल अर्ज कर देना, बड़िया मिसालां ने सिर्फ एक अर्ज कर देना। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने मुरीदां दे नाल एक इलाका मुल्तान तो अगे उत्थे जा रहे ने। रस्ते दे अंदर मुरीदां दा इलाका आ गया, घर आ गए। उत्थे एक जगह ते पड़ाव कीता, रोटियां पकाण लग पई। खातून जिहड़ी मुरीदनी है, नौकरानी है, गुलामा है, वो खाना पकाण लग पई। नन्नी उसदी एक बच्ची है, रोंदी है पई, पंगूड़े थे अंदर। वो कहन लगी, अल्लाह दे प्यारे वली इनू तुसी झूला दे दियो, मैं खाना तैयार कर लवां। अगर मैं खाना बनांदी रही बच्ची रोंदी रहेगी, अगर ये रोंदी रही फिर खाना तैयार नहीं होएगा। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे, बच्ची दा फिक्र ना कर। हजरत सुल्तान बाहू विलायत दे हत्थां दे नाल इस तरह झूला देन लगे, झूला झुलान लगे। अजे तक आपने झूला झुलाना शुरू किया है तो जुबान विचों इकरार कर देने पे, ये बच्ची वो नन्नी मुन्नी जड़ी बच्ची है वो भी अल्लाह अल्लाह करन लग पई है। आप अपनी जुबान चो अदा कर देने पे, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्ला
अल्लाह। मिलके जरा सारे पढ़ो अल्लाह अल्लाह। इल्लाहु करो जरा जिक्र अल्लाह ताला दा अल्लाह अल्लाह। झूम झूम के अल्लाह दा नाम लो अल्लाह अल्लाह। हाँ 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 माशाअल्लाह। इल्लाहु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु। एक बारी फिर कह दो अल्लाह। सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह अपनी जुबान फैज तर्जमान विचों अल्लाह दा जिक्र कर देने पे नाले उन्होंने झूला झुला रहे ने नाले लोरियां दे रहे ने। उस बच्ची दी जुबान विचों भी ये गल्लां जारी हो गईयां। इधरों पीर पढ़ देने पे उधरों बच्ची पढ़ दिए पे इधरों सुल्तान पाक पढ़ देने पे बाहू पाक पढ़ देने पे उधरों बच्ची भी पंगूरे के अंदर नन्नी मुन्नी बच्ची है ओदी जुबान उत्ते भी अल्लाह ताला दा जिक्र जारी हो सारी हो गया है। ये भी पढ़ते नहीं हो जुमला वो बच्ची भी यही आंदी है भाई अल्लाह 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 ला इलाहा। सुल्तान बाहू भी ये पढ़ते ने पे बच्ची भी ये पढ़ती है मैं भी ये पढ़ना तुसी भी सारे ही आंदे हो पे की आने पे अल्लाह अल्लाह। या अल्लाह तेरा नाम जड़ा बुलंद करदा है पिया ओदा बख्त बुलंद कर दे ओदा नसीब बुलंद कर दे ओदा मुकद्दर बुलंद कर दे ओदे वास्ते जन्नत दी मंजिलां बुलंद कर दे। या अल्लाह पाक ओनू बुलंद मुकाम जन्नत दे अंदर अता फरमा दे जड़ा तेरा नाम बुलंद करदा है पिया अल्लाह अल्लाह। इल्लाहु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह अल्लाह। बल्कि आरफे खड़ी रहमतुल्लाह तआला बड़ी सोहनी गल कर गए आप ते इथों तक फरमा गए ये बचपना होवे ता लड़कपना होवे ता जवानी होवे ता जिद्दी मंजिला अल्लाह आसान कर देंदा है ओदे वास्ते रस्ते इसते आसान हो जांदे ने। ओ जम्मन तो लैके जिंदगी दे आखिरी सांस तक हत्ता के मेरा रब चाहे ते कब्र विच भी ओदी जुबान उत्ते अल्लाह दा जिक्र जारी हो सारी रही। एक वो है जिहड़ा रात जागया है पर कादे वास्ते जी चोरी करनी है जागया वो भी है। एक वो है जिहड़ा इस वास्ते जागया है जी नींदरां उड़ गईयां ने जी तबीयत ना साज नींद ही नहीं आउंदी तबीयत अंदर इतनी खुशकी हो गई है दवाइयां इन्नियां खा लियां जी नींद ही नहीं आउंदी। एक वो है दो दसे ने तीसरा सुनो एक ओ वे जिहड़ा इस वास्ते जागदा है सारी रात कि अज गैर शरी मुलाकात मैं किसी नाल करनी है। इतने जागे ने पर किस्मां वखरियां वखरियां ने। एक ओ है जिहड़ा इस वास्ते जागया है जदों सारियां सौ जाना है मैं अल्लाह दी बारगाह विच हाजिर हो जाना है। हाय उच्ची बोलो जागे सारे ने पर फर्क बड़ा है। एक इस वास्ते जागदा है पिया रात पवे ते दरबार नींद प्यारी आवे
मंदानो याद सजन दे ओ सुटिया जगावे। मिलके जरा आखो दर्द मंदानो याद सजन दे ओ सुटिया जगावे। रात पवे ते बेदर्दानो ओ नींद प्यारी आवे। ओ दर्द मंदानो याद सजन दे ओ सुटिया जगावे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहला खुश नसीब होवे जेड़ा इमामुन आदिलुन अदल करने वाला हुक्मरान है। दूसरा खुश नसीब होवे फरमाया वा शाबुन नाशाफी इबादतिल्लाह ओ खुश नसीब नौजवान जिदी नशो नमाई अल्लाह दी इबादत उते होई होवे। और तीसरा खुश नसीब होवे ये भी मेरे तुहाडे वास्ते वे। तीसरा खुश नसीब होवे फरमाया फराजुलुन मुअल्लकुन कल्बुहु बिल मसाजिद। फरमाया ओ खुश नसीब आदमी जिदा दिल अल्लाह दे घरां दे नाल लटकिया रहिंदा। मसाजिद दे नाल लटकिया रहिंदा है मतलब कि ये कई माने उलमाए मुहद्दिसीन ने बयान फरमाए ने। एक दा माना है वे वो एक नमाज तो बाद दूजी दा इंतजार करदा है। हाय 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 या अल्लाह फिर मैं मस्जिद अंदर जावां नमाज कायम करा। एक हो गई दूजी पढ़नी है, दूजी पढ़ ली तीजी पढ़नी, तीजी पढ़ी चौथी पढ़नी है, चौथी पढ़ ली पंजवीं पढ़नी। उदा दिल घर ना लगे, उदा दिल अल्लाह दे घर विच ही लटकिया रहे। बोलो तो सही, फिर लटकिया रहे। और दूसरा माना इसताई भी बनता है उदा दिल करे मैं नमाज बा जमात अदा करा। एक माना इसता है भी इमाम नवावी रहमतुल्लाह अलैह शरह सही मुस्लिम के अंदर है माना लिखा है उदा दिल करे मैं नमाज बा जमात अदा करा। ते तीसरा माना ये भी इसता है वे अल्लाह दे घर नाल उसनू इतनी मुहब्बत हो जाए उन्हों मस्जिद के अलावा किते चैन ते सुकून ते करार ना मिले। उन्होंने जदों करार मिले मस्जिद में जाके मिले। जो मस्जिद में दाखिल होए तो की असी आने पाँव केड़ा अंदर रखने जी ते पढ़ते की है अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक। या अल्लाह मेरे वास्ते अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। मस्जिद के अंदर एंटर होने की देर हुई तो रहमत के बूहे खुल गए ने। फिर नमाज वास्ते खड़े हो गया, क़याम भी कीता, रुकू भी कीता है, सजदा भी कीता है, तकबीरात पढ़िया ने, तहलीलात पढ़िया ने, तमजीदात पढ़िया ने, अल्लाह अल्लाह कीती है। फिर नमाज तो फारग हो गए, अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआवां कीतियां ने। या रब्बल आलमीन जिहड़ी नमाज कायम कर लई है गलतियां तो 10 गुण दरगुजर फरमा के अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा ले। या अल्लाह मेरी जिंदगी दी आखिरी नमाज ना होवे बल्कि मैनू अगली नमाज ले भी तौफीक दे। मेरा दिल तेरे घर ना लटके आए, मैनू तौफीक दे मैं जावां तेरे घर दे अंदर जाके फिर अल्लाह अल्लाह करा, फिर नमाज कायम करा। मैं बड़ा शार्ट दसना पिया। ते चौथा ओ खुश नसीब फरमाया वर्रा जो लाने ओ दो आदमी ओ दो बंदे तहाबा फिल्लाहे वो एक दूजे नाल मुहब्बत करते ने ते अल्लाह दी रजा वास्ते करते ने जी। वो एक दूजे नाल प्यार करते अल्लाह वास्ते करते ने। इस वास्ते नहीं कि कोई ट्रैक्टर दे चलो मैं महीना एक लैके यारी लाना ये एक महीना लैके चलो अपनी जमीन वावांगे
जातियात नहीं, दुनिया नहीं, बल्कि कादे वास्ते? बोलो, अल्लाह वास्ते। उन्होंने मुहब्बत आपस में कादे वास्ते? अल्लाह वास्ते। इज्तमा अलैहि, जदों कट्ठे हुंदे ने ते अल्लाह दी मोहब्बत विच कट्ठे हुंदे ने। व तफर्रका अलैहि, जदों आपस के अंदर जुदा हुंदे ने ते अल्लाह दी मोहब्बत वास्ते जुदा हुंदे ने। यानी जे आपस के अंदर प्यार करते ने ते अल्लाह दी रज़ा वास्ते, और अगर आपस के अंदर नफरत करते ने दुनिया वास्ते नहीं, अल्लाह दी रज़ा वास्ते कि लोगों मैनू तुहाडे नाल प्यार है अल्लाह दी रज़ा वास्ते, जे मैनू नफरत है ते अल्लाह दी रज़ा वास्ते। मेरी जात का कोई मामला तुम्हारे साथ नहीं है, मेरा जो मामला तुम्हारे साथ वो अल्लाह की रज़ा के लिए है। बात समझ आ गई है? जो मामला है वो अल्लाह की रज़ा के लिए है। अगर प्यार है तो अल्लाह की रज़ा के लिए, अगर बुग़्ज़ है, नफरत है, मुझे नहीं प्यार, तो किस लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। और क़यामत के दिन हाय हाय, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला आवाज देगा, अल्लाह की रहमत की सदा आएगी, ऐनल मुतहब्बून फिया, नेड़े नेड़े आ जाओ जेड़े मेरे वास्ते एक दूजे नाल प्यार करदे। ऐनल मुतहब्बून फिया, ओ मेरे वास्ते एक दूजे नाल मोहब्बत करने वाले किथे ने? आ जाओ। अल्लाह उस दिन नवाजेगा, इसका सिला अता करेगा जेड़े एक दूजे नाल अल्लाह दी रज़ा वास्ते प्यार करदे, अल्लाह दी रज़ा वास्ते प्यार करदे। अगला, वराजुलुन, ओ आदमी, दात हो इमरातुन जातो मनसबिन व जमालिन, जिन्नू खूबसूरत यंग ब्लड नौजवान लड़की जेड़ी खूबसूरत होवे और जाहो मनसब रुपए पैसे वाली होवे, उस बंदे नू बुलाए बुराई वास्ते, ते बंदा को की आखे? फकाला, ओ आखे इन्नी अखाफुल्लाह, मैं बुराई नहीं करनी, मैनू अल्लाह तो डर आउंदा है। फरमाया इस नौजवान नू क़यामत वाले दिन अल्लाह दे अरश दे थल्ले साया लभेगा। जी पेंडे सौखे नहीं, ये इनाम लेने आसान नहीं, लेकिन वाले मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने से डर गया इस दुनिया में रहकर, उसको अल्लाह 2 जन्नतें अता फरमाएगा। बीबी मैं बुराई नहीं करनी, तेरा हुस्न अपनी जगह, तेरा जमाल अपनी जगह, तेरा जाहो मनसब से मालो मनाल अपनी जगह, लेकिन मुझे अल्लाह से डर आता है कि मैं क़यामत के दिन मालिक के सामने जाऊंगा तो कैसे खड़ा होऊंगा, क्या हिसाब दूंगा? नहीं, मुझे अल्लाह की बारगाह से डर लगता है। अल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। नौजवानों, एक चीज याद रखियो, कभी थोड़ी सी लज्जत के लिए गुनाह ना करना। थोड़ी सी भी लज्जत के लिए कभी गुनाह ना करना। क्यों? लज्जत तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, लेकिन गुनाह कब्र में और हशर में तेरे साथ जाएगा। और कभी मुश्किल में भी नेकी ना छोड़ना। मुश्किल तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, पर नेकी कब्र हशर में तेरे साथ जाएगी। नहीं समझ आई? तेरे साथ जाएगी। ये मेरा पैगाम है आज की गुफ्तगू में, याद रहेगा। कभी लज्जत के लिए थोड़ी हो ज्यादा हो कभी गुनाह ना करना, क्योंकि लज्जत तो खत्म हो जाएगी, लेकिन गुनाह कब्र हशर में तेरे साथ जाएगा। और कभी मुश्किल भी पड़ जाए तो नेकी ना छोड़ना। गर्मी हो तो रोजा ना छोड़ना जी, सर को दर्द हो तो नमाज ना छोड़ना, पेट में दर्द हो तो नमाज ना छोड़ना, बुखार चढ़ जाए तो नमाज ना छोड़ना। क्यों?
कि वक़्त तो गुजर जाएगा, मुश्किल तो टल जाएगी, लेकिन नेकी कब्रो हशर में तेरे साथ जाएगी। और जब हम ये कहते हैं हम गुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जात के बाद इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न वाले हैं, जमाल वाले हैं, खूबसूरत है। तो फिर दुनिया की रनाइयां और हुस्न उस आशिक की आंखों में बसना चाहता है, लेकिन बस नहीं सकता। क्यों? इसकी आंखों में महबूब का हुस्न समा गया है। मेरी बात समझ आ रही है ना? ते साडा जो दावा होवे ते फिर जाओ मनसब वालियां होन ते या रुपए पैसे वालियां होन या उसनों जमाल वालियां होन, असीं इन्हां दे करीब नहीं जांदे। क्यों? इस वास्ते साडा दावा है जिन्हां नाल प्यार असां कीता है, जिन्हां दा हुस्न साडियां नजरां दे अंदर समाया है, वो एडे सोहणे ने, असीं उन्हां दे बारे च इकरार करने हुंदे आ। वो नबियों में नबी ऐसे के खत्मुल अंबिया ठहरे, वो नबियों में नबी ऐसे के खत्मुल, वो नबियों में नबी ऐसे के खत्मुल अंबिया ठहरे, वो नबियों में नबी ऐसे के खत्मुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसी ऐसे के महबूब खुदा ठहरे। बड़े जरा मिल के हसीनों में हसी ऐसे के महबूब हसीनों में मैं ते आना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्गा सोना कोई भी नहीं। तुसीं यही आंदे इहो ही आंदे दावत उन्होंने में जिहड़ा इहो ही यकीन रखदा है, जिहड़ा इहो यकीन रखदा कि साडे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्गा सोना खुदा दी खुदाई विच कोई नहीं। मिल के राखो हसीनों में आहा हसीनों में हसी ऐसे के महबूब खुदा ठहरे। फिर पढ़ो हसीनों में हसी ऐसे हसी ऐसे हसी ऐसे हसीनों में हसी ऐसे के महबूब खुदा ठहरे। हसीनों में छेवां खुश नसीब, छेवां खुश नसीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छेवां खुश नसीब होवे व राजुलुन ओ आदमी तसद्दका बिसदकातिन जिन्हें सदका कीता होवे फअखफाहा उन पोशीदा रखया होवे हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा तुनफिकु यमीनुहु हत्ता के ओदा खब्बा हाथ ना जानदा होवे जो सज्जे हाथ ने सदका कीता। वो खुश नसीब जिहड़ा सदका करे तो फिर पूरे महल्ले च ना दसे मैं समझ दो ना। हाँ जी
फिर दसे ना डंडोरा ना पेटे। फलाने की बच्ची की शादी सी ते मैं 50,000 रुपया दिता है, गरीब सी, बेवा सी, बच्ची का बाप कोई नहीं सी, यतीम सी, बड़ा मुश्किल हालात सन। मैं 50,000 रुपया दिता है, मैं कट दे अंदरों, मैं कट दे अंदरों। मेरी फिर वही गल कि अल्लाह के दिते विचों दिता ही, तो मैं कितों आ गई? जो दिता अल्लाह के दिते दे विचों है तो मैं किधर आ गई? मैं तो उदों आवे जो अपने कोलों दिता हो, ते अपना तो है कोई नहीं। एक अल्लाह दे वली तशरीफ फरमा सन, नेक बंदे, अल्लाह दे साले बरगुज़ीदा बंदे। उन्होंने नौजवान एक पुछते, हजूर एक गल दसो, जहन्नम विच केड़ी शै खड़दी? आपने फरमाया बह जा दसना। वो 15-20 मिनट लंघे तो आपने फरमाया वो मसला किसे पूछया सी जहन्नम वाला? ए जी किन्ने पूछया सी? आंदा मैं जी। फरमाया इहो ही खड़दी है। अड़ी मैं ही ना, मैं यही लैके जाती है जहन्नम विच, मैं कट दे, मैं कट छड़, एवें मेरी मेरी करना है, एवें मेरी मेरी करना है, कानू कुफर दी पेड़ी चढ़ना है, एवें मेरी मेरी करना है, कानू कुफर दी पेड़ी चढ़ना है। ओ खोरे कफन भी तेनों सरना है, किसे पाया पाया ना पाया, फिर कैफियत होनी है वो तेनों मोडिया तो चुक ले जावणगे, उथे टोए किसे विच सट आवणगे, फिर घर आके तेनों भुल जावणगे, याद आया आया ना आया। बस एक कुछ होना। फिर मैं कह दी, मैंने इतने दे दिए, मैंने दे दिए, नहीं भाई नहीं, मैंने दे दिए। इंज दे तेरे खब्बे हाथ नूं पता ना होवे तू सज्जे ना दिता गई है, फिर अल्लाह दे अरश दा साया नसीब होएगा। 7वां नंबर फरमाया व राजो लुन, हाय हाय अल्लाह करे कदी ये कैफियत बन जाए। व राजो लुन ज़कर अल्लाह खालियन फफादत ऐना हो, बंदा तन्हाई विच बह के अल्लाह दा जिक्र करदा होवे ते खौफे इलाही नाल अखां विच आंसू आ जाण। सुभान अल्लाह कह दें, खौफे इलाही ना अखां विच आंसू आ जाण, किते मालिक दी याद आ जाए, अखां विच आंसू आ जाण। मेरा अल्लाह शक्ल तो पाक है, मेरा अल्लाह जिस्म तो पाक है, मेरा अल्लाह चेहरे तो पाक है, मेरा अल्लाह जुल्फां तो पाक है, बिल्कुल पाक है, उसकी शक्ल नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना ही फरमाया, राई तो रब्बी फी अहसन सूरा, मैं अपने रब नूं हसीन सूरत विच वेख्या, शक्ल विच नहीं। हसीन सूरत विच वेख्या, हसीन सूरत विच। कदी तन्हाई विच बह के अल्लाह अल्लाह करो, किते मालिक दी याद विच डुब जाओ। औलिया किराम नमाज पढ़ते सन ना, जिथे जहन्नम वालियां ऐता आउंदियां सन ना, जिन्हां विच जहन्नम दा तस्करा है, फिर ओदी जुदाई में आंसू आ जाए, कल्ले बैठे हो तुसी हो ते तुहाडा मालिक है, तुहाडे तो दूर भी नहीं। नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। बाबे बुल्ले शाह दा करा तर्जुमा। बाबा बुल्ले शाह कसूरी सैयद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने जे मैं अपने बाहर ढूंढा
ते मेरे अंदर कौन समाना ते जे मैं अपने अंदर समझा ते फिर मुकैयद जा सब विच तू में सब कुछ तू में ते सब थी पाके पहचाना रब्बा मैं भी तू में ते तू भी तू में ते विच बुला कौन निमाना बल्कि इस मौके ते आजम चिश्ती बड़ी सोहनी गल कर आजम चिश्ती का तर्जमा सुनो इत्थे इस गल उत्ते कि अल्लाह शक्ल तो पा के पर सानू प्यार है जो याद आउंदी है रोने आ मौला कदी मुलाकात ये रोने आसी आजम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आंदे ने अन डिठिया वेख्या भी नहीं अन डिठिया जिदी तांग दिलानू है ज़ौक़ कि अजे ईद के नशे विच ही हो है ज़ौक़ अन डिठिया मैं चिश्ती भी हूं ना अन डिठिया अन डिठिया अन डिठिया अन डिठिया बोलो तो सही अन डिठिया तर्जमा भी समझो अन डिठिया जिदी तांग दिलानू ते बेटिठिया जिदी यारी वो तकिया भी नहीं पर मिलन दिया तांगा ने वेख्या भी नहीं पर यारी अन डिठिया जिदी तांग दिलानो ते बेडिठियो जिदी यारी ते बेजुल्फो जिदा कैदी तो जग हाय हाय बेडिठियो बेजुल्फो ओ जिदा कैदी तो जग ते बिन नैना मस्त खुमारी ते बेहिजरो जिदी याद सतावे मतलब वे वो दूर भी नहीं नेड़े वे शारग तो भी ज्यादा नेड़े वे नहनो अकरबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद बड़ाई नेड़े वे बड़ाई शारग तो भी बहुता करीब एक ही है हिजर नहीं ए विशाल दूर नहीं नेड़े वे आंदे ने आजम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बेहिजरों जिदी याद सतावे ओ जिदी कैदी खलकत सारी
आजम होती हमद की आखे, ओ मेरी हमद ओ दे किसका अरी। एक पैगाम मैंने आपको दे दिया दौरान तकरीर, वो लज्जत का और मुश्किल का, नेकी का और बदी का। मेरा इसमें पैगाम यह है कि नौजवानों, कभी तन्हाई में बैठा करो, मोबाइल लेके नहीं, फेसबुक लेके नहीं, मैसेजेस पढ़ने के लिए नहीं, या यूट्यूब चेक करने के लिए नहीं, या नेट चलाने के लिए नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इसलिए बैठा करो मैंने आज इतना वक्त अपने मौला की याद में बैठना है। और कभी तड़प आ जाए, रहमत का फरिश्ता करीब से गुजर जाए उन लम्हों में और जिस्म पे झुरझुरी तारी हो जाए, उस वक्त रोया करो, आंखों में आंसू लाया करो। वो वक्त कबूलियत का वक्त होता है, वो लम्हे मंजूरी के लम्हे होते हैं। और अगर खौफे खुदा में, याद खुदा में कोई आंसू निकल आया तो फिर इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने वाली शान के मुताबिक क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, मेरे मौला के अर्श का साया नसीब हो जाएगा। हमारा जो अगला जुमा होगा वो मैं बता दूं, वो होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पे। जिनको समझ आई है वो सिर्फ बोले शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि मेरी आदत है मैं खौफ भी दिलाता हूं, उम्मीद भी दिलाता हूं, क्योंकि अल ईमान व बैन अल खौफ व रजा, ये जो ईमान है ये खौफ और उम्मीद के दरमियान है। अगला जुमा किस पे होगा? शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हो सकता है उसके अगला भी यही हो सकता है उससे अगला भी यही। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए, सबको अपनी हिफाजत में रखे, पनाह अता फरमाए। व मा अलैना